Good morning, dear friend. Today I am going to teach psychology and sports. Psychology. Psychology means study of soul. किस हमारी आत्मा की ज्ञान द ज्ञान मीन्स किसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेम्पर डिफरेंट डिफरेंट राइटर ने अलग अलग जो इसकी बारे में बताया था कि फर्स्ट ऑफ क्या कहा है कि ये साइकोलॉजी है जो स्टडी ऑफ सॉइल है। बट कुछ राइटर्स के साथ जो एग्री नहीं किया, उन्होंने बोला कि हम आत्मा को है जो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट दिया गया कि मीनिंग दिया गया इसका स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन कि किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज। बट इसके साथ राइटर जो उन्होंने एग्री नहीं किया क्योंकि जो भी कोई पर्सन है वो उसके किसी भी सब्जेक्ट के साथ है वो उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं कर सकता। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक गेम है जिसमें क्रिकेट है, जैसे कि उसमें हम स्किल जो प्रैक्टिस है वो अगेन एंड अगेन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होती है। बट एक सिचुएशन ऐसी होती है जिससे हम परफॉर्म नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने इससे हाथ एग्री किया। नेक्स्ट जो आया कि मीनिंग दिया कि स्टडी ऑफ माइंड। इसके साथ भी जो कुछ राइटर थे उन्होंने एग्री नहीं किया, क्योंकि स्टडी ऑफ माइंड में क्या बोला गया कि एक टॉपिक पर कोई पर्सन नेगेटिव थॉट दे रहा है और कोई पॉजिटिव, एक ही टॉपिक पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग है, जिससे क्या कि पर्सन का वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते हम। और लास्ट आया था स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि ये स्टडी है जो बिहेवियर की स्टडी है, जिससे कि एक पर्सन का बिहेवियर हम जज कर सकते हैं। बट बिहेवियर भी अकॉर्डिंग सिचुएशन टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन है जो चेंज होता रहता है। साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी थे जो हमारे विलियम वुड्स थे, उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला था। एंड नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या है कि स्पोर्ट्स में क्या है, कंपटीशन से पहले हमें क्या है कि कोई भी पर्सन है या कोई भी कॉम्पिटिटर है जो फर्स्ट टाइम है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम कोई भी हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे क्या है वो नर्वस फील करता है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस पर डिक्रीज होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या है कि उसको कंपटीशन से पहले साइकोलॉजिकली मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना। फादर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर जो थे विलियम वुड्स थे, कॉमन ग्रेफ्ट जो थे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर थे। इंपॉर्टेंस साइकोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस वो क्या है, इंक्रीज फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। फिजियोलॉजिकली मींस कि कोई भी न्यू कॉम्पिटिटर है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उससे क्या वो नर्वस फील कर, बट उसको हमने साइकोलॉजिकली तौर पे मेंटली प्रिपेयर किया, जिससे क्या वो प्रॉपरली ही उसका जो फिजियोलॉजिकली कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल हमारे 1975 का वर्ल्ड कप, जिसमें क्या था कि हॉकी में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया था, उसमें क्या प्लेयर थे सुरजीत सिंह। उनकी किट नंबर का रौला था कि वो किट नंबर वो 10 पर खेलते थे, पर उनकी किट नंबर 10 नहीं दी गई थी। बट हमारी टीम के जो साइकोलॉजिकल थे उन्होंने उसको मेंटली तौर पर प्रिपेयर करने के लिए एक तावीज़ के तौर पर उन्हें दिया गया, जिससे कि वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर किए गए, जिससे क्या 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 किया गया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अदर किट नंबर के साथ दिया। बट वो इस मेंटली तौर पर इतने वीक थे कि अगर मैंने 10 नंबर किट ना पहनी तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा। उसको जैसे कि मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से क्या होगा, हमारे मसल्स पर जो वीकनेस आएगी, वीकनेस से क्या होगा, हम फिजियोलॉजिकली तौर पे वीक होंगे। अगर हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं, हम जब है, जिससे कि हम फिजियोलॉजिकली तौर पर हमारे मसल्स की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। अंडरस्टैंड बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन स्पोर्ट्स, उसको उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही उसकी स्पोर्ट्स सिलेक्शन कर सकते हैं। लर्निंग ऑफ मोटर स्किल। मोटर स्किल को सीखने का जब मीन्स कि कोई भी स्किल है, जैसे कि
सीखने में क्या है कि जैसे कि ड्रिबलिंग, जहाँ बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग आ जाए, चेस्ट पास आता है, लॉन्ग पास आ जाता है, उनको जल्दी सीखता है साइकोलॉजिकली तौर पर। उसका प्रोग्रेस देखा जाता है। प्रोग्रेस मीन्स कि कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है उसकी स्किल। उसको मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जाता है कि हम कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक टाइम पर प्लेयर की परफॉर्मेंस में क्या आ जाता है, प्लेयर टू मीन कि परफॉर्मेंस ना तो इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है। उससे क्या होता है, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है प्लेयर पर, जिससे के लिए उसको साइकोलॉजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है, एवरी प्लेयर की सिचुएशन में आता है ये कि उसकी परफॉर्मेंस एक टाइम पर ना तो अप हो रही है और ना ही डाउन हो रही है। उसको हम बोलते हैं प्लेटो। प्लेटो को डिक्रीज करने के लिए क्या होता है कि उसे साइकोलॉजिकली तौर पर प्रिपेयर किया जाता है और उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज किया जाता है और उसका एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल के मीन्स जब भी हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इससे क्या होता है कि कई बार कि ओपोनेंट टीम का प्लेयर जानबूझकर कोई भी ऐसी रॉन्ग वर्डिंग या रॉन्ग स्किल यूज करता है जिससे कि ओपोनेंट प्लेयर को एंगर हो जाता है। उससे क्या होता है, फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसकी टीम पर और प्लेयर पर, जिससे कि रेफरी उसे रेड कार्ड या येलो कार्ड शो कर देता है। इससे क्या होगा, हम उसके इमोशनल को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल को कंट्रोल करके उसकी परफॉर्मेंस को जो है हम बेटर से बेटर और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, एक ऐसा हमारा बॉडी पार्ट जो हम विजुलाइज कर सकते हैं किसी भी पर्सन की कि कितनी ज्यादा वो ग्रोथ कर रहा है, मींस कि हाइट, वेट, इसे हम विजुलाइज कर सकते हैं कि उसका वेट कितना गेन हो रहा है या उसकी हाइट कितनी गेन हो रही है। अलग अलग राइटर ने क्या किया बताया कि जो ग्रोथ है हमारी 80 to 24 ईयर तक होती है। उसके बाद है जो ग्रोथ हमारी रुक जाती है, उसके बाद हमारी हाइट है जो रुक जाती है। बट इसमें कुछ कैटेगरी है जो हमारी एज लास्ट एज तक चलते हैं, जैसे कि वेट हो गया और बॉडी साइज। जितना हमारा वेट जाएगा उतना ही बॉडी साइज पर डिपेंड करेगा। डेवलपमेंट मीन कि ये पूरी लॉन्ग टाइम प्रोफेशनल लाइफ तक चलती है कि क्या इसमें क्या होता है कि हमारा मेंटली कितनी ज़्यादा नॉलेज हो रही है किसी भी पर्सन की। उसमें क्या होगा कि हमारा मेंटली लेवल, इसमें क्या होता है कि इसको कोई भी ग्रोथ एज नहीं होती इसकी। इसमें होता है कि जो आदमी स्किल करता है उसका मेंटली प्रिपेयर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटली डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। वो अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू स्किल, कि हम कौन से फील्ड में उसके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट होगी, हम कौन सी गेम में हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं फुटबॉल कर रहा हूँ तो जो मेरी डेवलपमेंट है बास्केटबॉल में, जो मैं फुटबॉल कर रहा हूँ तो मेरी डेवलपमेंट है जो फुटबॉल की होगी। एक पीरियड पर भी ये डेवलपमेंट है जो डाउन होना शुरू हो जाती है। 75 ईयर के बाद है कि मेंटली जो माइंड है वो कुछ हद तक है जो अपनी मेमोरी है जो स्टोरेज की कम कर देता है। डिफरेंट क्या है कि इसे हम विजुलाइज कर सकते हैं, इसे विजुलाइज नहीं कर सकते, इसे हम मेजर कर सकते हैं। इसे मेजर करने के लिए अलग अलग जो टेस्ट हैं, IQ लेवल टेस्ट बने हुए हैं, जहाँ स्किल रिलेटेड टेस्ट हैं वो उनसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर के डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिजिकली, इसमें क्या होता है कि हम फिजिकली तौर पर प्रिपेयर होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में जैसे कि हमारी फिजियोलॉजिकली कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है जब हम ग्रोथ करते हैं। मसल स्ट्रेंथ मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाते हैं। मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते हैं कि मीन्स जब हम ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, एज हमारी बढ़ेगी, हम हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज गेन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज इंक्रीज होना शुरू कर देती है। और लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है, जिससे कि उसकी मेंटली ज़्यादा प्रिपरेशन होती है। सोशल में क्या है, उसकी सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है कि
आसपास के उसके जो सोसाइटी या स्कूल कॉलेज में ये वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड बनाता है, जिससे क्या उसकी सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। इमोशनल में क्या होता है, उसके टू टाइप्स के होता है। इसमें क्या होता है, एडोलसेंस में क्या होता है कि हम इमोशनल, कई बार क्या होता है उसमें इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या उसके जैसे कि एंगर ज़्यादा हो जाते हैं, वो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसमें क्या होगा कि इमोशनल ज़्यादा इंक्रीज ना हो, उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। नेक्स्ट, एडोलसेंस प्रॉब्लम में क्या है कि बायोलॉजिकली हमारे जैसे कि गर्ल्स में क्या है 13-14 ईयर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं इंटरनल बॉडी पार्ट में, और बॉयज में 11-12 इनमें चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में चेंजेस होती हैं, जिससे क्या होता है उन्हें बायोलॉजिकली प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, और वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, जिससे कि उनके प्रेजेंट पीरियड में क्या होगा, इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। मेंटली कंपटीशन में क्या होता है कि एडोलेसेंस को कंपटीशन के तौर पर देखा जाता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन देखा जाता है कि कोई भी किसी का टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करते हम। क्या होता है कि जो एक लाइन में है सभी को उतार देते हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, और उससे क्या होगा उसकी मेंटली जो प्रिपरेशन है, जो मेंटली कंपटीशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर हमने टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं किया और उसको उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग के कंपटीशन में नहीं डाला, तो क्या होगा उसका मेंटली लेवल जो डाउन हो जाएगा। अगर उसका टैलेंट आइडेंटिफाई किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट जो है इन स्पोर्ट्स है, इन स्पोर्ट्स फील्ड में है, मींस कि वो फील्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टडी करना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स जो हैं कि उसको ला ने डाल दिया, इससे क्या होता है उसका मेंटली कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। मेंटली मीन कि मेंटली तौर पर इंटरेस्ट के तौर पर नहीं करता, बट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है मेंटली कंपटीशन ज्यादा होता है। इमोशनल डिसऑर्डर्स, इमोशनल में मीन कि उसके जो एंकर है हमारे बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आता है, जिससे क्या होता है कि उसका मेंटली तौर पर प्रिपेयर ना होना, जिससे क्या वो स्ट्रेस ज्यादा लेगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल के बच्चे जो स्टडी को लेकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। होम एडजस्टमेंट में क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या है कि उसे स्टडी करवाना चाहते हैं, बट उसका इंटरेस्ट नहीं देखते हैं आजकल टुडे। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट सभी बच्चे का हो, जिससे क्या वो अपने होम में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, कि वो घर एंकर ज्यादा रहना शुरू कर देते हैं। इंडिपेंडेंस कि ज्यादा से ज्यादा वो जाति मानते हैं, जिससे क्या है वो अपन ज्यादा से ज्यादा अपनी सोशल वर्किंग ज्यादा से ज्यादा अपने व्यू ओपिनियन कर सके, बट अकॉर्डिंग टू इसमें क्या होता है कि जब उन बच्चा सोच करके या जाता है कि उनको चाइल्ड है इसके व्यू को इग्नोर कर दिया जाए, जिससे क्या होता है कि इंडिपेंडेंस है जो इग्नोर की जाती है। ड्रग्स के इस केस में चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके एक बार ड्रग्स लिया, उससे क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी एनी पर्सन ड्रग्स यूज करता है, तो उसको बॉडी को रिलैक्स फील होता है, माइंड को स्ट्रेस फील करवाता है, वो इतना रिलैक्स फील करती है बॉडी, जिससे क्या होता है वो ड्रग्स को ज्यादा लेने के हो जाते हैं। सोशल स्टेटस, वो अपनी सोशल स्टेटस लाते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंडली होते हैं, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर सोशल में हमारी सोसाइटी में एक बच्चा है जिसकी एज 10 ईयर है, उसके एज के बच्चे नहीं है, जिससे क्या होगा उसके सोशल स्टेटस पर अफेक्ट पड़ेगा, और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी अफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इन्फेंसी पीरियड मींस कि जो जन्म से लेकर 5 ईयर तक होता है। इसमें क्या होता है बच्चा अपने जो डिफरेंट क्या होता है इसमें वो चलना फिरना और अलग अलग चीजों को सीखना शुरू करता है। चाइल्डहुड में क्या 5 to 10 ईयर, जिसमें क्या होता है कि 5 से अप होता है। इसमें क्या होता है बच्चा स्कूल में और सोसाइटी में अपने फ्रेंड बनाना शुरू करता है, जिससे क्या उसकी
सोशल डेवलपमेंट होती है और इमोशनल, इसमें क्या होता है उसकी फिजिकली इंटरनल बॉडी पार्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। एडोलसेंस क्या होती है, एक टीन एज होती है जिसे हम टीन एज बोलते हैं, ये होती है 13 से 20 ईयर तक, इसको हम टीन एज भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आती हैं जिसके कारण कि हमें बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज कि उसके इंटरनल बॉडी पार्ट में इतनी कई बार हार्मोन इतनी फास्ट चेंजेस होते हैं कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो स्ट्रेस ज़्यादा फील करते हैं। मेनली क्या होता है इसमें सेक्स ऑर्गन्स पर ज़्यादा हार्मोन्स का इफेक्ट पड़ता है, उसको ये क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है इसमें स्ट्रेस फील करने लग जाता है जिसके उसके सेक्स ऑर्गन्स पर बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। एंड लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम्स। प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस प्रोग्रेस मीन्स कि हमें जो भी है बच्चा है उसकी प्रॉपर एडोलसेंस की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी फिजिकली नॉलेज मीन्स कि उसके बॉडी में इंटरनल पार्ट में कब चेंजेस आ रही हैं और कैसे चेंजेस आ रही हैं, उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन के जो जैसे कि एक एडोलसेंस में क्या होता है उनके इंटरनल बॉडी पार्ट और सेक्स ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। जैसे कि एक बॉयज है उसको क्या होता है उसके सेक्स ऑर्गन में कई बार क्या होता है कि स्लो होने की वजह से वो फास्ट हार्मोन चेंजेस होते हैं। फास्ट हार्मोन चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो वीर्य है वो बहुत ही डिफिकल्ट बहुत ही प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आउट होता है। इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को प्रॉपर इसकी एजुकेशन देनी चाहिए। मॉरल वैल्यू क्या है, उसके जो हाव भाव हैं उसकी वैल्यू को, उसके जो व्यू हैं ओपिनियन हैं उनको हमको अडेप्ट करना चाहिए। फ्रेंडली एटीट्यूड मीन्स कि उसके साथ फ्रेंडली तौर पर पेश आना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम उस पर स्ट्रेस फील करे, उसे छोटा बच्चा होने की वजह से क्या होगा उसके पर हमेशा रोक चलाना नहीं, मीन्स उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी बातचीत करना। तो now today that chapter psychology and sports psychology father William Booth, sports psychology father of cognitive importance, increase physiological capacity, understanding the behavior, learning of motor skill, emotional control, define different between growth and development। growth को हम विजुलाइज कर सकते हैं बट डेवलपमेंट को हम ओनली IQ लेवल के द्वारा ही चेक कर सकते हैं, उसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकली, सोशल, इमोशनल, मेंटली, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसिया, चाइल्डहुड, एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकली में क्या होता है हमारे इंटरनल जो पार्ट है उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है जिसके प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेंटली, इमोशनल, होम एडजस्टमेंट, डायरीज ऑफ इंडिपेंडेंस की मीन की उसकी आज़ादी हमें खो लेना, जिससे क्या होता है कि मेंटली तौर पर अपसेट होते हैं। ड्रग्स, सोशल स्टेटस, मैनेजमेंट कैसे करना है कि इसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे से जो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडोलसेंस एज में क्या प्रॉब्लम्स